जय श्री राम दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में जो कुछ दोष बताए गए हैं, उन्हीं दोषों में से एक जो दोष है उसकी मांगलिक दोष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसकी रेमेडी भी हम इस एपिसोड में हल करेंगे, प्लस कैसे ये दोष ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है अपनी कुंडली में, उसको भी हम जानेंगे कि किस तरह से ये दोष कैंसिल आउट भी हो जाता है और किस तरह से बनता है, और कौन से हाउसेस, और फिर इनके उपाय क्या हैं, और हम सभी पहलुओं पर डिस्कस करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एपिसोड को पूरा देखिए, तो काफ़ी आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज, आपको जानकारी मिलेगी पर्टिकुलर मंगल ग्रह के बारे में। सबसे पहले मंगल ग्रह को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि आखिर मंगल तो बेसिकली जैसे 9 प्लेनेट है, तो 9 प्लेनेट में ख़राब कोई सा ग्रह नहीं है। सब ग्रह की अलग अलग एनर्जी है, सभी ग्रह के अपने अपने कारक तत्व हैं और उस कारक तत्व के अकॉर्डिंगली वो काम करता है। लेकिन चूंकि लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है या हमारा रहन सहन कुछ इस तरह का हो गया है कि उससे प्लेनेट का एनर्जी इनबैलेंस होता है, उस वजह से हमें कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस का एक्सपीरियंस हमें उस डिस्टर्बेंस का करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है। तो बेसिकली मैं मंगल को बता देता हूँ कि मंगल काफ़ी ऊर्जावान तथा ये निर्भय ग्रह है और देवताओं का सेनापति है। इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता, आत्मविश्वास, बल, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, निर्भयता, शक्ति, रक्त, मांसपेशी, ताप या अग्नि, ये सब का मंगल कारक है। अनुशासन, डिसिप्लिन और आपका करेज आदि का भी कारक है। आपकी कैपेसिटी और स्टेमिना है, आपका उत्साह है, उमंग व जोश तथा नेतृत्व क्षमता प्रदान करने वाला ग्रह है। तो हर प्रकार से अगर आप इसको देखा जाए तो जितने भी वर्ड मैंने अभी बोले हैं, तो ये सब हमें एक मोटिवेशन करते हैं, एक एक मंगलकारी होने के कारण है, तभी इसका नाम मंगल है। तो जैसे विवाह शादी में जो मांगलिक जो गीत गाए जाते हैं, तो उसमें भी मांगलिक वर्ड का यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स है कि कहीं न कहीं मंगल आपकी एक मैरिज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। अगर जुपिटर देखा जाता है तो मंगल का भी उतना बड़ा रोल है आपकी, क्योंकि वो आपकी स्टेमिना को दर्शाता है और आपकी जो कैपेसिटी है उसको भी वो, और ब्लड का भी मैंने बताया कि ब्लड का भी वो एक कारक है। जैसे विवाह उत्सव पर हम जब मंगल गीत गाए जाते हैं तो दुल्हन को भी लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं, फेरे अग्नि के समक्ष लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि दुल्हन के जो सुहाग चिन्ह होते हैं जिसमें लाइक कुमकुम है या बिंदी है, लाल है या जो भी, ये सभी मंगल के कारक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। फिर आप ये सोचिए कि मंगल किस तरह से ऐसे, जो क्यों हम इसको इतना नेगेटिव काउंट करते हैं कि ये क्यों ऐसा ग्रस्त के सुख का कारण नाश क्यों बन जाता है, किस तरह से ये इसको इतना, जबकि इतने इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट जो भी जितने भी हमने भी जाने हैं, ये सभी सब पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं जो मंगल के हैं। जो मंगल एक चार्ट में अगर पॉजिटिव हो तो ये सब चीज़ों का कारक है और ये सब चीज़ें उसका नेचर है। वो जहाँ भी जिस भी घर में बैठे, ये सब अगर एफ्लिक्शन में ना हो, पीड़ा में ना हो, तो ये सब चीज़ें मंगल आपको देता है। तो फिर हम जानेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये जो हमारे जो डोमेस्टिक पीस है या डोमेस्टिक जो हमारा सुख है उसका किस तरह से ये कारण बनता है। तो इसमें जो बेसिकली जो रीज़न आता है वो, जो हम एक व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो जो इसका जो रीज़न होता है कि जो, क्योंकि बेसिकली फीमेल को इफ़ेक्ट करता है। मेल टॉलरेट कर लेता है मंगल की एनर्जी को, लेकिन फीमेल के चार्ट में हो तो अगर फीमेल को सही डायरेक्शन ना दिए हो, एजुकेशन अगर नहीं हो तो, और वो अगर मान लो कुछ सांस्कृतिक नियमों का पालन अगर नहीं करती है, तो फिर मंगल का वहाँ पर कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। अब हम जो इसमें हम 3-4 तरीके से इसको देखेंगे, इसके जो रीज़न बनते हैं कि इसमें क्या क्या रीज़नों से हम इसको, एक तो आपका ज्योतिषीय उपाय है, एक व्यवहारिक दृष्टि से हम इसको, व्यवहारिक उपाय भी है, ज्योतिषीय उपाय भी है, प्लस आपका कुछ मंत्र भी हैं और कुछ रेमेडीज़ हैं जिनके थ्रू इसको हल किया जा सकता है। तो आप ये देख रहे होंगे चार्ट जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। बेसिकली पहले समझते हैं मांगलिक दोष है क्या।
तो मांगलिक दोष बनता है जब कुंडली में आपके प्रथम भाव में और फोर्थ में, सेवंथ में और एट्थ में और ट्वेल्थ में, ये 5 घरों में अगर मंगल प्रेजेंट रहता है तो मांगलिक दोष होता है। यहीं से भी लगन चार्ट से भी नहीं है, हमें चंद्र कुंडली और नवांश, बेसिकली नवांश और लगन चार्ट, इन दोनों से वेरीफाई करना है। अगर लगन चार्ट में भी आ रहा है, नवांश में भी आ रहा है, तो मतलब कि 100% वो मांगलिक है। और अगर लगन चार्ट में शो हो रहा है, नवांश में नहीं है, दैट मीन्स है कि पार्शियल है, उतना असर नहीं है। नवांश अगर नहीं दिखा रहा है मंगल आपका इन घरों में, जिन घरों में मैंने लगन चार्ट में बोला है, तो दैट मीन्स है कि फिर वो जो दोष है, हालांकि उसका अंश रहेगा, पार्शियली रहेगा, उपाय फिर भी करना पड़ेगा ताकि जो मैरिज है वो बैलेंस में रहे। और इन दोनों से वेरीफाई करने के बाद ये कंफर्म है। और लगभग देखिए 5 घरों को ये रूल कर रहा है, तो नेचुरली सी बात है कि हम में से 85-80% जितने भी हम हैं उनमें सब में, क्योंकि कुंडली के घर तो 12 ही हैं और 12 घरों में से 5 घरों में मंगल अगर होता है तो आप मान के चलिए कि लगभग 85% चार्ट में ये मिलेगा मेरे। प्लस साउथ की साइड में सेकंड भाव में भी देखा जाता है, उसको भी मांगलिक डिक्लेयर। हमारे नॉर्थन में सेकंड को हम नहीं काउंट करते हैं, लेकिन ये जो सेकंड भाव है, दूसरा भाव है, इस भाव में भी साउथ में इसको भी काउंट करते हैं। कुछ शास्त्र सेकंड भाव को भी मानते हैं। हम मोटा मोटा ये मान के चलते हैं, क्योंकि पहला आपका लगन हो गया, फोर्थ आपका डोमेस्टिक पीस हो गया, सेवन्थ आपका मैरिज हो गया, और ये इन लॉज का हो गया, ट्वेल्थ आपका बेड प्लेजर है वो दिखाता है, शादी का जो सुख है। तो बेसिकली इन 5 घरों में अगर हो तो हम मांगलिक दोष मानते हैं। प्लस आपको नवांश से भी कंफर्म करना है। अब साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि मंगल की 3 दृष्टि होती है। सभी प्लेनेट के पास में 7वां एस्पेक्ट है, जबकि मंगल, शनि, गुरु के पास 3 स्पेशल एस्पेक्ट हैं, जिसमें मंगल का एक तो 4th है, एक आपका 7th है और एक 8th है। मंगल जहाँ बैठता है वहाँ से एक 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि हर घर पे डालता है। ये सब आपको अगर बेसिक है तो आपको इतना पता होगा। अब मंगल दोष मैंने बता दिया कब होता है कि अगर आपका चतुर्थ भाव परिवार का है, मन है, 7वां भाव आपका जीवन साथी व दाम्पत्य है, 8वां भाव स्त्री का या मृत्यु का भाव भी कहते हैं उसको, और 12वां भाव आपका जो आपकी मैरिज हैप्पीनेस है वो 12वें भाव से भी हम देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका मंगल दोष का रीज़न, मैंने बता दिया कारण क्या बनता है। अब इसमें क्या है कि जो फीमेल है, स्त्रियाँ हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होती है मंगल दोष से। उसका रीज़न क्या है कि जैसे सपोज जो मंगल का जो नेचर है, मंगल के जो कारक हैं, वो जो फीमेल के नेचर हैं उनसे एकदम अपोजिट है। मंगल उससे एकदम अपोजिट काम करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर स्त्रियों को देखें तो उनमें दया होती है, कोमलता होती है, करुणा होती है, वात्सल्य है, ममता या मातृत्व है, भावुकता, उदारता, लज्जा, संकोच, क्षमा, सहनशीलता, सामंजस्य क्षमता, आज्ञा पालन, विनय या नम्रता, समर्पण, नजाकत व समाज या लो क्लास का भय, ये सब स्त्रियोचित गुणों का, ये सब तो एक स्त्रियों का एक बेसिक नेचर है। और जब उनमें मतलब कि अब हम मान के चलते हैं कि जब इनका ह्रास करके जब वो मान लो कि इससे अपोजिट में आती है, मतलब कि अगर क्रोध आ जाए, क्रोध या प्रताप, प्रचंडता, दमनकारी प्रवृत्ति, हिंसा या आक्रामकता, साहस, पराक्रम, उत्तेजना, आवेश, आवेग, धृष्टता, ये सब अगर उनमें उद्दंडता, रोब, दबंगता, जो कि मंगल के कारक हैं, बोल्डनेस, असहनशीलता, चुनौती को बर्दाश्त न करना, जल्दबाजी, अधैर्य, प्रतिशोध भावना, हट, तर्क, चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में या अविनय पूर्वक बोलना, ये सब पुरुषोचित गुणों को बढ़ा देगा। ऐसी स्त्री कैरियर की दृष्टि से माना जाता है कि कैरियर की दृष्टि से भले ही सफल हो, क्योंकि कैरियर में ये सब चीज़ चाहिए, लेकिन विवाह या दाम्पत्य में पत्नी की भूमिका में पूर्णतः अनफिट होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती नहीं है। एक फैमिली को चलाने के लिए इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। मेन जो फीमेल की, जो मैंने पहले कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, जो एक नेचर होना चाहिए स्त्रियों का, उसको रहना चाहिए, तभी वो लाइफ बैलेंस बनती है। तो परिणाम ये होता है कि फिर कलह होती है, हिंसा, हत्या व आत्महत्या, मुकदमा, तलाक की नौबत से गिरा जाती है। अब चूंकि जो अगर इन केस, अब
जो सामने वाला पार्टनर है, पार्टनर में अगर मान लो समर्पण या एडजस्टमेंट नहीं हो, या सहन शक्ति, या भी जो संस्कार के प्रति श्रद्धा का मतलब उसमें अगर भाव नहीं हो, या वो इस तरह से वो भी अगर इसी नेचर का हो जाए, दैट मीन्स है कि फिर जो है मैरिज ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। अब इसमें कुछ शास्त्रों में ये बताया है कि भाई जो बच्चों की परवरिश है वो ढंग से करनी चाहिए, कुछ ऐसा बताया, उनको धर्म, नियम, संस्कार, संयम, क्षमा, विनय, ये सब है व्यवहारिक चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं एक बेसिकली होना चाहिए। आज्ञा पालन या अनुशासन तथा धैर्य उनमें विकसित हों, और वो अपनी भावनाओं, विचारों, वस्तुओं को दूसरों से शेयर करना सीखें, एडजस्ट करना सीखें तथा सहनशील बने। तो इससे ये तो एक व्यवहारिक पहलू हो गया कि इस तरह से अगर हम ऐसा नेचर अगर हम अपने संस्कार में बच्चों में डाल देते हैं तो उनमें फिर वो चीज़ की जो प्रबलता है, जो चीज़ जो मंगल के जो कारक हैं वो कुछ हद तक मेंटेन रहते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो मंगल कैंसिल आउट कैसे होता है। ये तो हो गया कि भाई मंगल दोष देख लिया हमने, प्लस फीमेल में ज़्यादा इफेक्ट आता है। फीमेल में ये सब चीज़ें जो मेन नेचर हमने देखा फीमेल का, स्त्रियों का, और उसके अपोजिट में हमने मंगल के वो चीज़ देखे जो मंगल के कारक तत्व हैं, उनमें अनबैलेंस होने की स्थिति में ये सब चीज़ें आती है। अब ये कैंसिल आउट कैसे होता है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर ये इन 5 घरों में अगर है तो दैट मीन्स ऐसा भी नहीं है। इसके भी कैंसिल आउट के भी बहुत सारे रूल हैं जिसमें मोटा मोटा 5-6 रूल डिस्कस करते हैं। कि पहला तो कि अगर लग्न और नवांश और चंद्र कुंडली, ये 3 कुंडली हम बेसिकली लेते हैं जिसमें लग्न और नवांशा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि अगर मंगल आपका लगन चार्ट में, नवांशा में, अगर दोनों में अगर शो होता है इन हाउसेज में तो हम पूर्ण मांगलिक मानते हैं, अदरवाइज उसको हम पार्शली मानते हैं, पूरा पूर्ण दोष नहीं मानते हैं। अगर नवांशा में मंगल इन हाउसेज में नहीं बैठा हो तो फर्स्ट तो ये हो गया, इससे कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड, अगर जातक मांगलिक है, अगर कोई फीमेल मांगलिक है या मेल मांगलिक है तो उसका शादी अगर मांगलिक से कर दिया जाए तो कैंसिल आउट हो जाता है। और थर्ड होता है कि अगर जो मेल या फीमेल के चार्ट में, आप ये ध्यान देना कि अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, ट्वेल्थ में, पहला, चौथा, सातवां, आठवां, 12वां भाव में अगर मेल या फीमेल कोई भी हो, उसमें अगर शनि हो बैठा हो तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। यानी मंगल का प्रभाव काफ़ी हद तक शांत या नियंत्रित हो जाता है। ये हो गया थर्ड पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट है कैंसिल आउट होने का कि अगर मेल या फीमेल के चार्ट में जिस भाव में मंगल हो, अगर अगर मान लो मेल के चार्ट में इन भाव में हो और फीमेल के चार्ट में भी सेम मंगल उसी भाव में, कोई भी पाप ग्रह लाइक मंगल हो या शनि हो, राहु केतु हो, प्रबल होकर बैठा हो तो भी कैंसिल आउट हो जाता है। ये हमने देखा चौथा पॉइंट। ये 4 पॉइंट से मंगल दोष कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मांगलिक जातक, ये सपोज ये मंगल यहाँ पर है, अगर गुरु इसको दृष्टि दे देता है, गुरु की 3 दृष्टि है, पंचम, 7वीं और 9वीं, अगर गुरु दृष्ट कर लेता है मंगल को तो भी जो मंगल का जो है दोष वो भी कैंसिल आउट होता है। या हम ये कह सकते हैं कि उसके जोश पर होश की लगाम लग जाती है। इसको ऐसा आप समझ सकते हो। ये हो गया आपका 5th रीज़न। ये 5 रीज़न ऐसे हैं जिनसे मंगल का दोष कैंसिल आउट हो जाता है। डरने का या इतना हॉरिफिक होने का कोई चांस नहीं है। ये 5 बेसिकली कारण बनते हैं जो लगभग 50-60% चार्ट के अंदर मैंने देखे हैं कि कैंसिल आउट मंगल हो जाता है अगर हम देखें तो। या हम एक अष्टकूट मिलान करते हैं तो अगर मान लो कि जो मिलान करते हैं उसमें से 25 से 30 तक हों और गणों में समानता व राशिपतियों में मित्रता हो तो भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है। अगर मान लो अष्टकूट में 25 से 30 पॉइंट मिलते हैं, मेल फीमेल का जो मैरिज का हम लोग जब चार्ट मिलाते हैं 25 से 30 पॉइंट अगर बन जाते हैं, और मान लो उसके गण में
और जो उसके राशिपति हैं जिसमें मंगल बैठा है वो अगर मित्र राशि में हो तो भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है। ये हो गया छठा पॉइंट। ऐसे करके इसके 4-5 पॉइंट और हैं, तो मैं ये 6 पॉइंट मोटा मोटा कवर कर रहा हूँ। तो इससे आपका मंगल दोष है जो काफ़ी हद तक कैंसिल आउट हो जाता है। हमने देख लिया मंगल दोष कैंसिल आउट कैसे होता है, मंगल दोष कैसे बनता है, और हमने ये भी देख लिया कि इसका रीज़न क्या होता है और किन घरों में मंगल दोष बनता है। अब हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों करने के बाद में भी अगर मान लो कि पार्शली अगर उसको एक साइकोलॉजी माइंड में बैठ जाती है कि नहीं हमें इसका ट्रीटमेंट करना ही है, ये इसका कोई रेमेडी या इसका उपाय करना ही है, तो फिर हम ये देखते हैं कि जो एक विदुर योग मतलब जो अगर मान लो कि इसका परिहार न हो, मंगल दोष का परिहार न हो, अगर नहीं होता है तो विदुर योग भी बनता हो। अगर हम ये चार्ट दिखलाते हो और अगर उसमें मान लो कि कहीं ना कहीं से कोई पोजीशन ऐसी बनती हो कि इस तरह का योग बनता हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि दोनों चार्टों में मेल और फीमेल में जो लॉन्जिविटी है, दीर्घायु वाला योग हमें देख लेना चाहिए, ताकि एक तो वो देख लेना चाहिए, नहीं हो तो आपका जो प्रथम विवाह है वो जैसे मान लो कुंभ, वृक्ष, तुलसी या शालिग्राम से करा देना चाहिए। ये एक रेमेडी होता है कि एक हमने मंगल का दोष नष्ट करने के लिए हमने एक काल्पनिक या कृत्रिम एक शादी जैसे हम करवा देते हैं। और फिर ये होता है कि अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि सेकंड पॉइंट भी प्रिकॉशन रखना है कि एक तो जैसे फीमेल के लिए है ये कि वो सिर ढककर रखे और सिंदूर लगाए और कुमकुम लगाए और बालों को न कटवाए। अब इसमें यह भी कहा गया है बालों को न कटवाए, ये इम्पोर्टेंट है अगर फीमेल के चार्ट में मंगल है, इससे मंगल शांत रहता है। तो ये हो गया आपका जो है बेसिकली एक व्यवहारिक बात हो गई। अब हम देखते हैं कि और हम क्या इसमें उपाय कर सकते हैं। तो इसमें जो अगर फिर भी अगर मान लो कुछ काम कर रहा हो किन्हीं का, अगर मान लो सब कुछ मिलाया हो और ऐसा कुछ डिक्लेयर हो ही जाए कि नहीं कैंसिलेट, तो उसके बाद है कि पुरुष जो हैं मेल हैं वो अपने सिर के बाल न बढ़ाएं और स्त्री जो है फीमेल है वो बाल न कटवाएं। ऐसा करने पर दोनों का मंगल खराब रहता है। बाल नहीं बढ़ाने हैं पुरुष को और स्त्री को बाल नहीं कटवाने हैं। विशेषतः बॉय कट मतलब जो है वो स्त्री न करवाए, और लाल रंग के वस्त्र न पहने, और जल्दबाजी वाले काम किसी भी तरह के जो जल्दबाजी वाले काम है वो ना करें, क्योंकि जल्दबाजी से आपका मंगल, राहु और बुध ये तीनों खराब होते हैं जल्दबाजी से। अतः व्यक्ति को धैर्य लाना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी कि लाल रंग के वस्त्र न पहने और जल्दबाजी, लापरवाही व स्वच्छंदता को जो चीज़ बढ़ावा देते हैं उन कामों को ना करें जो जल्दबाजी को या लापरवाही को बढ़ाते हैं। और उसके बाद है कि जो लाल मिर्च हैं या तेज़ मसाले हैं, मीट, मांस, अंडा, प्याज, तेज़ मीठा तथा जो कैलोरीज बढ़ाने वाले या हाई प्रोटीन डाइट न लें, इससे भी मंगल तेज होता है। देन आता है कि चाय, कॉफ़ी आप कम से कम लें, क्योंकि इनसे आपकी क्रोध, गर्मी, उत्तेजना, पित्त, एसिडिटी बढ़ाते हैं, जिससे मंगल का नकारात्मक बल बढ़ता है। और भोजन मौन रखकर और बैठकर तथा आराम से करें, इससे आपका भोजन सरलता से पचता है तथा अधिक गुण करता है, धैर्य और शांति बढ़ते हैं। आपाधापी, हड़बड़ी, बेचैनी व जल्दबाजी कम होती है और इससे व्यक्ति की एकाग्रता का स्तर बढ़ता है, निर्णयों के गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो अब कुछ लोग जिन पे मंगल या राहु से जो पीड़ित प्रभावित लोग हैं, वो मैंने देखा है कि वो खड़े खड़े या चलते चलते या सीधे बोतल से या हवा में बिना मुंह लगाए गटगट पानी पीते हैं। इस आदत को छोड़ें। नियम बनाएं कि कितनी भी प्यास लगी हो, गर्मी हो या जल्दी हो, पानी सदा बैठकर ही आराम से गिलास दर से मुंह से लगाकर छोटे छोटे घूंटों में धीरे धीरे पिएंगे।
इससे प्यास पूर्णतः देर तक बुझती है। साथ ही नित्य की जाने वाली ये छोटी सी प्रैक्टिस संयम व धैर्य को बढ़ाती है, जल्दबाजी व बेचैनी कम करती है। पानी अधिक पिएं, संभव हो तो चांदी के पात्र में रखा हुआ जल पिएं या पानी में केवड़ा मिलाकर पिएं, इससे चंद्र को बल मिलता है। व्यक्ति में शांति, धैर्य, शीतलता बढ़ाते हैं। क्रोध व जल्दबाजी कम होने लगती है। फ्रिज के ठंडे पानी की अपेक्षा सादे या घड़े का पानी पिएं। ये सब नियम मैंने बताए हैं। अब एक दो पॉइंट हम और देख लेते हैं। एक दो पॉइंट है कि जैसे लाइक अपने घर में आप कांटेदार पौधे, जो कांटेदार पौधे होते हैं, बबूल हैं, कीकर हैं या कैक्टस हैं, तो इनको घर में लगाना है तथा जो साउथ फेसिंग मकान को अवॉइड करना है। साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना है। और रसोई आपका नेतृत्व पश्चिम या वायव्य में न रखें, रसोई का जो किचन का है। देन और एक चीज़ है, अगर मंगल दोष किसी जातक की कुंडली में मिलन बनता है तो वो कम से कम ये चीज़ तो ध्यान में रखे कि वो लव मैरिज ना करे। इससे क्या होता है कि अगर काफ़ी उसमें डिफ़िकल्टी चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस ये आ सकते हैं क्योंकि एक तो हमने मतलब मान लो कि हमारा परिवार भी अगेंस्ट में रहता है, फैमिली समाज भी अगेंस्ट में रहता है, तो उससे आपका पिता आपके सूर्य हैं, चंद्रमा आपकी माता है, गुरु आपकी परंपरा बुजुर्ग हैं, तो वो भी पक्ष में रहते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें उपाय करने से, ये तो हो गया आपके एक व्यवहारिक स्तर पर। हम ज्योतिषीय उपाय में अगर हम देखें तो ज्योतिषीय उपाय में अगर मंगल का अगर आपको करना है तो मैं 3-4 रेमेडी और आपको बता देता हूँ कि मंगलवार को मंदिर में मिट्टी के दीपक में शहद दान करें, अथवा हनुमान या गणेश को सिंदूर चढ़ाएं, या गाय को गुड़ की रोटी या बंदर को गुड़ चना दें। मंगलवार को लाल वस्त्र पर बतासे रखकर मजदूरों तथा बच्चों में बांटें, अथवा लाल मिठाई या गुलदन्ना बांटें या हनुमान चालीसा बांटें। और देन उसके बाद इसमें क्योंकि हनुमान जी हैं जो मंगल के देवता माने गए हैं, कार्तिकेय और हनुमान जी, तो आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण नित्य पढ़ें, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, उसे बांट दें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, चांदी का वर्क चढ़ाएं, गायत्री मंत्र या गायत्री कवच का पाठ करें। तो इन सब उपाय करनों से आपका मंगल है जो काफ़ी कंट्रोल में रहता है। ये सब मैंने आपको रेमेडी बता दिया, और आपका कैंसिल आउट बता दिया, मंगल दोष कैसे बनता है ये मैंने बता दिया। और इन सब उपाय करने से, इन सब चेंजेस लाने से लगभग आपका मंगल है जो काफ़ी कंट्रोल में रहता है, और जो मंगल के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो लाइफ में आपको मिलेंगे। और इसी के साथ हम इसको यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम अगले दोस्त की चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय श्री राम।